चेतावनी, यह वीडियो बेहद डरावनी, रहस्यमयी और मानसिक रूप से अस्थिर कर देने वाली कहानी पर आधारित है। इसमें दिखाए गए दृश्य, ध्वनियां और घटनाएं आपकी भावनाओं को झकझोर सकती हैं। कमजोर दिल वाले, अकेले रहने वाले या रात में यह वीडियो देखने वाले विशेष सावधानी बरतें। अगर आपके पास कोई पुराना गुड्डा या गुड़िया है तो कृपया वीडियो के बाद उन्हें घूरना बंद कर दें, क्योंकि कभी कभी वो भी आपको घूर रहे होते हैं। अब सांस रोकिए और जानिए उस रूह की कहानी जो इंसान की खाल में खिलौना बन गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी लटकते बल्ब से छन रही थी, लेकिन दीवारों पर उसका असर वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। बल्ब झूल रहा था, हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हल्के से धकेल देता हो। हवा बंद थी, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कुछ था जो वहां हिला रहा था, कुछ जो नजर नहीं आ रहा था। मल्लिका चौकी पर बैठी थी, टौंगे मोड़े हुए, पीठ सीधी, आंखें कमरे के कोने में रखी उस शीशे की अलमारी पर टिकी थी। उसके भीतर रखे सारे खिलौने स्थिर थे, बस एक को छोड़कर, गुलाबी फ्रॉक और लाल आंखों वाला एक गुड्डा। कपड़े से बना चेहरा, लेकिन उस पर वो नर्म सी मासूमियत नहीं थी जो आम खिलौनों में होती है। उसकी आंखों में एक थकी हुई जागरूकता थी, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो लेकिन बोल नहीं सकता। वो गुड्डा उस अलमारी में 19 साल से था, ठीक तब से जब मल्लिका 4 साल की थी। उसके नाना उसे एक मेले से लाए थे। मल्लिका को अब भी याद है, उस दिन जब वो गुड्डा उसे मिला था, वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसी रात उसकी दादी की नींद में ही सांस रुक गई थी। उसके बाद हर जन्मदिन के आस पास कोई ना कोई घटना होती रही और हर बार उस गुड्डे की आंखें थोड़ी और खुल जाती। अब 23 साल की उम्र में मल्लिका एक समझदार, तर्कशील लड़की थी, लेकिन वो गुड्डा, वो अब भी वहीं था, वैसे ही, बिना बदले, बिना घिसे, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही नहीं। एक रात जब बाहर हल्की सी बारिश शुरू हुई, बिजली चमकी और मल्लिका की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। छर्र छर्र, जैसे कोई सुई किसी कपड़े को चीर रही हो या फिर कोई अपने होंठों के बीच से सूखे धागे को खींच रहा हो। उसने करवट ली और देखा, अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। गुड्डा अब वहां नहीं था, कमरा बंद था, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी थी। वो घबराई पलंग से उतरकर जमीन पर पांव रखा और ठंडी फर्श की सतह पर कुछ चिपचिपा महसूस किया। उसने झुककर देखा, जमीन पर किसी ने काले धागे से एक गोल आकृति बनाई थी। बीच में एक छोटा सा पुर्जा रखा था। उसने कांपते हाथों से वो पुर्जा उठाया। कागज पुराना था, ऐसे जैसे सदियों पुराने किसी रजिस्टर से फाड़ा गया हो, और उस पर सिर्फ ये लिखा था, तू बड़ी हो गई है, अब मैं भी। वो जैसे वहीं जड़ हो गई। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। पीछे किसी के सांस लेने की धीमी सी आवाज आई। उसने धीमे से गर्दन घुमाई। गुड्डा उसकी किताबों की अलमारी पर बैठा था, लेकिन अब वो गुड्डा नहीं लग रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मासूम मुस्कान नहीं जो खिलौनों की होती है, बल्कि वो मुस्कान जो कोई आदमी पहली बार किसी को देखकर देता है। मल्लिका की सांस रुक गई। वो उठी, लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर दौड़कर नीचे पहुंची, लेकिन वहां भी अजीब बात हुई। उसकी मां और पिता दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन दरवाजे आधे खुले और दोनों एकटक दीवार को देख रहे थे बिना पलक झपकाए। मम्मी, मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। उसने उनके पास जाकर देखा। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन अंदर सफेद परत चढ़ी हुई थी, जैसे किसी ने उनकी पुतलियां निकाल दी हों। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि पीछे से वही आवाज फिर आई, छर्र छर्र छर्र। अब यह आवाज उसकी गर्दन के बहुत करीब थी। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जब उसने अपने गले पर हाथ फेरा, वहां पर सिलाई के 2 टांके थे। हाथ में धागा फंसा था, जैसे किसी ने रात को उसकी गर्दन को कुछ सी दिया हो। गर्दन पर सिलाई का निशान अब भी जल रहा था, जैसे कोई गर्म सुई अभी भी त्वचा के भीतर चुभ रही हो। मल्लिका दौड़कर बाथरूम में गई, शीशे में देखा,
दो छोटे काले धागे के टांके बिल्कुल गले के निचले हिस्से पर। उनके पास लाल रंग के बिंदु थे, जैसे सुई की नोक से खून उभरा हो। ये कैसे? उसकी आवाज में डर के साथ संदेह भी था। क्या वह पागल हो रही थी, या वो गुड्डा अब बस गुड्डा नहीं रहा? शीशे में खुद को निहारते हुए उसने देखा उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में उसके चेहरे पर डर की शिकन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के पीछे अब वही गुड्डा टंगा हुआ था। उसकी टोंगें झूल रही थीं और आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन इस बार उसकी एक पलक धीरे से झपकी। मल्लिका ने दरवाजा जोर से बंद किया और एक बार फिर अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन कमरे में घुसते ही जो उसने देखा, उसने उसे वहीं जमीन पर गिरा दिया। उसका पूरा कमरा उल्टा पलटा पड़ा था। बिस्तर की चादरें फटी हुई थीं, किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात, हर चीज पर काले धागे से कुछ लिखा गया था। मैं बन गया हूं, अब तू बनेगी, तेरे जिस्म को मैं सिलूंगा, रूह मेरी। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ एक कोने में धीमी नीली रोशनी जल रही थी। वहां वही गुड्डा बैठा था, लेकिन अब वह बड़ा लग रहा था, थोड़ा और इंसानी। उसके हाथ में एक पुरानी सी सुई और धागा था। सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे वह निरीक्षण कर रहा हो कि अब मल्लिका के शरीर के किस हिस्से पर सिलाई शुरू की जाए। फिर अचानक हवा में अजीब गंध घुली जले हुए कपड़े और मांस की। वो वहीं नीचे बैठी रो रही थी, लेकिन रोने की आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे काले धागे से सिलने लगी। हर ईंट के जोड़ पर धागे बुनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य दर्जी इस कमरे को ताबूत में बदल रहा हो। उसने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक शब्द, तू अब गुड़िया है। कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगी। 2:47, 2:47, 2:45, और हर सेकंड के साथ उसके शरीर में अजीब हरकत होने लगी। उसकी उंगलियां कठपुतली की तरह तनने लगी, घुटनों के जोड़ जैसे टूट रहे हों, और रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी थी, जैसे कोई अंदर से उसकी हड्डियों को बदल रहा हो। नहीं, ये सपना है। उसने जोर से खुद को चाटा, लेकिन आवाज आई उसी गुड्डे की, इस बार सीधे उसके कान में, सपना तो तब खत्म होगा जब तू मेरी तरह सिर्फ रूह बन जाएगी। और जिस्म कपड़े का। वह बेहोश हो गई। जब वह उठी तो खुद को लकड़ी के बॉक्स में पाया। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ ऊपर एक छोटा सा छेद था जिससे रोशनी आ रही थी, और बाहर से आती थी किसी बच्चे की हंसी। मम्मी देखो, ये डॉल बहुत असली लगती है, इसकी आंखें तो मेरी तरफ देख रही हैं। ऊपर से जो रोशनी मल्लिका के चेहरे पर पड़ रही थी, वो किसी आम लाइट की नहीं थी। वो थी दोपहर के सूरज की सीधी किरणें, जो एक गत्ते के डिब्बे के छोटे से सुराख से आ रही थी। हाँ, मल्लिका अब एक खिलौने के डिब्बे में बंद थी। वो उठने की कोशिश करती तो शरीर जवाब नहीं देता। उसकी कोहनियां, घुटने और गर्दन सब कुछ एक कठपुतली जैसी जड़ता में कैद था, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वो सब महसूस कर पा रही थी। हर झटका, हर उंगली की मुड़ती नस्ब उसके कान अब भी सुन सकते थे, और बाहर जो आवाजें थीं, वो उसकी रीढ़ में ठंडी सीलन छोड़ती जा रही थीं। इस डॉल की आंखें तो सच में हिलती हैं मम्मी, जैसे जिंदा हो। किसी मासूम बच्चे की चहकती आवाज, फिर एक और धीमी आवाज एक औरत की, लेकिन वो मल्लिका की मां की नहीं थी। ये गुड़िया बस खेल की चीज नहीं, ये खून से सिली गई है बच्चे। लेकिन इसकी धड़कन सी क्यों लग रही है? बच्चे ने फिर पूछा, और फिर शांति। पर इस शांति के बीच मल्लिका ने महसूस किया, उसके सीने के अंदर कुछ था जो धक धक कर रहा था। उसका दिल अब भी इंसानी था। और तभी अंधेरे में डिब्बे के कोने में कुछ हिला। कोई दूसरा खिलौना नहीं, कोई दूसरा इंसान जो गुड्डा बन चुका था। धीरे धीरे उस अंधेरे से एक चेहरा उभरा, सिली हुई पलकें, मुड़े हुए कपड़े और होंठों पर धागों की क्रॉस सिलाई। वो एक लड़की थी, लेकिन उसकी रूह अब धागों में बंधी थी। उसने बिना मुंह खोले मल्लिका के जहन में कहा, वो सब हमें चुनता है जो कभी अपने खिलौनों से कुछ ज्यादा मोह रखते हैं। वो सिखाता है कि जान कैसे दी जाती है और कैसे ली जाती है।
फिर मल्लिका को दिखने लगे अनगिनत डिब्बे चारों ओर, हर एक में एक इंसान जो अब खिलौने का चेहरा ओढ़े बैठा था। कुछ रो रहे थे, कुछ झूल रहे थे और कुछ बिना पलक झपकाए मल्लिका को घूर रहे थे। ये जगह क्या है? उसने मन ही मन चीखा। आवाज आई उसी गुड्डे की। अब वो उसके दिमाग में नहीं, उसकी रगों में बोल रहा था, ये मेरा घर है और तू अब मेरी बन चुकी है। तेरी रूह अब मेरी सिलाई का हिस्सा है। तभी बाहर से किसी ने डिब्बा खोला। तेज रोशनी आई और वो आदमी दिखा जिसकी आंखें काले कांच की तरह चमक रही थीं। उसने मल्लिका को उठाया। उसकी उंगलियां लोहे की बनी थीं और हाथ में एक सुई थी, सुई नहीं, एक कांटेदार कील जैसी। अब सिलाई पूरी करनी है, उसने बुदबुदाया। तेरा दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन धड़कनों में मेरा नाम नहीं है। अब सिखाऊंगा कि कैसे इंसान की सांस से धागा निकाला जाता है। मल्लिका चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं थी। फिर उसने देखा उस आदमी के पीछे एक शीशे का कमरा था, जहां उसकी मां बैठी थी सिली हुई आंखों के साथ, और उसके पिता अब एक लकड़ी की गाड़ी बन चुके थे, जिसकी सीट पर उनका नाम खुदा हुआ था। ये वो जगह थी जहां आत्माएं खिलौने में बदली जाती थीं। सुई अब उसके गले तक पहुंच चुकी थी। वो आदमी नहीं, वो सिलाई करने वाला रूहों का कसाई अब मल्लिका की गर्दन के पास अपनी कांटेदार सुई लिए बैठा था। उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी, जिसमें सड़ी हुई धागों की बदबू थी, और आंखों में सिर्फ एक भावना, सिलाई पूरी करनी है। कमरे में अंधेरा था, पर छत पर लटकते पुराने गुड्डों की परछाइयां झूल रही थीं, जैसे सब देख रहे हों कि अब नया खिलौना कौन बनेगा। मल्लिका का शरीर अब भी जिंदा था, मगर उसकी आत्मा अब धागों से बंध रही थी। वो देख रही थी कैसे हर बार उस सुई की नोक उसके शरीर से छूती तो उसके भीतर एक काली परछाई कांपती। वो खुद को खो रही थी। हर सिलाई के साथ उसकी यादें, चेहरे, उसके सपने सब उड़ रहे थे धुएं की तरह। तू समझती है ये सजा है? उस रूह दर्जी की आवाज फटी हुई रील जैसी आई। ये इनाम है, अब तू अमर होगी, पर रेशम की नहीं, दर्द की डोरियों में, वो बोला, और मल्लिका की त्वचा पर पहली सुई धंसी। टच, एक अजीब ठंडी जलन सी उसके पूरे शरीर में फैल गई। आस पास के सारे खिलौने एक साथ हिलने लगे, जैसे सबकी आत्माएं उस दर्द को महसूस कर रही थीं। मल्लिका ने देखा उसकी बांह पर अब सिले गए धागे उभर रहे थे, और हर धागे से झोंकता था एक बीता हुआ पल जो अब कभी नहीं लौटेगा। पहला धागा बचपन में उसके पापा ने उसे दिया, पहला टेडी बियर। दूसरा धागा उसकी मां की गोद में सोने वाली सर्द रातें। तीसरा वो किताबें, वो सपने, वो दुनिया, अब सब सिर्फ धागों में कसी यादों की चीख बन रहे थे। तभी उसकी पीठ पर कुछ फड़फड़ाया। वो महसूस कर पा रही थी वहां अब दो बटन जैसे नुकीले जोड़ उगने लगे थे, जैसे कोई उसके अंदर कठपुतली के तारों की जगह बना रहा हो। अब तू चलेगी नहीं, चलाई जाएगी, उसने कहा, और पीछे से लोहे के हुक से मल्लिका की रीढ़ में दो नुकीले तार गुजा दिए। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो सकती थी, मगर नहीं, वो होश में रखी जा रही थी, क्योंकि डर को तभी पूरा मजा आता है जब वो तुम्हारी हर सांस महसूस कर सके। पर उसी वक्त एक आवाज गूंजी। बस कमरे के कोने से वो लड़की निकली जो पिछले भाग में डिब्बे में मल्लिका से मिली थी, जिसकी होंठों पर सिले धागे थे। अब उसकी आंखों में बगावत थी। उसने मल्लिका को देखा और फिर उस रूह दर्जी की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक जला हुआ रिबन था, वो रिबन जिसमें आत्माओं की वो गांठ थी जिसे कभी खोला नहीं गया। तू वादा भूला? उसने उस दर्जी से कहा। आवाज उसकी आत्मा से निकली। तेरी पहली सिलाई मैं थी और मैं ही तेरी आखिरी सिलाई बनूंगी। दर्जी हंसा। तू अब भी सोचती है रिबन से रूहें आजाद होंगी? हाँ, क्योंकि ये रिबन मेरी मां का था और मेरी मां अब इस तंदूर से बाहर है। वो आई है तेरे लिए। तभी छत से भारी झनकार गिरी, कांच टूटा और कमरे की दीवारों में दरारें पड़ गईं। मल्लिका ने देखा एक परछाई अंदर दाखिल हुई थी, एक औरत की, जिसकी आंखें जली हुई थीं, पर उनमें जलता हुआ उजाला था। मैं आई हूं अपनी बेटी की आत्मा वापस लेने, उस औरत ने कहा, और कमरे की हवा कांप गई। दर्जी पीछे हटा और उसकी सुई थरथराने लगी। मल्लिका अब भी सिली जा रही थी, मगर एक सिलाई अधूरी थी।
और अधूरी सिलाई में आत्मा खुली रहती है। अब फैसला होगा क्या? वो रिबन मल्लिका की रूह को बचा पाएगा? कमरे की दीवारों पर अब दरारें फैलने लगी थीं। हर सिलाई की लकीर जो अभी तक मल्लिका के जिस्म पर कसी जा रही थी, धीरे धीरे खुलने लगी थी, जैसे कोई अंदर से धागे खींच रहा हो। रूह दरज्जी कांप रहा था। उसके हाथ की सुई अब गर्म हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी रूह पर अंगारे रख दिए हों। उसने जोर से चीखा, ये रिबन नहीं, आग है। उसके सामने खड़ी थी वो औरत जिसकी आंखें राख में जले शीशे जैसी थीं, और हाथों में वो रिबन जिसे देखकर कमरे की हवा खुद को पीछे खींचने लगी थी। उसका चेहरा आधा इंसानी था, आधा पिघली रबर जैसा। शायद किसी जमाने में वो भी इंसान रही होगी, या कोई गुड़िया जो बदले में बनी रूह। उसने जमीन पर रिबन घुमाया, और जैसे ही वो रिबन जमीन पर गिरा, हर तरफ से आवाजें आने लगीं, चीखें, आहें और उन आत्माओं की कराहें जिन्हें कभी सिला गया था, कभी तोड़ा गया था। मल्लिका अब भी अधूरी गुड़िया बनी पड़ी थी। उसकी एक आंख बटन में बदल चुकी थी, उंगलियां हल्के धागों से लटक रही थीं, और रीढ़ में 2 धागे अभी भी हिल रहे थे। पर उस रिबन से निकली गूंज उसे होश में खींच रही थी। कौन हो तुम? उसने थरथराते हुए पूछा उस औरत से, और जवाब आया, मैं भी एक बेटी थी और एक मां, पर जब मेरे बेटे की आत्मा इस दर्जी ने सिली, मैंने अपनी जान देकर उस रिबन में अपना लहू भरा। अब वही लहू तुझे बचाएगा। दर्जी ने चिल्लाकर हवा में हाथ घुमाया। कमरे की छत से अब हजारों सुइयां गिरने लगी। हर सुई किसी आत्मा की चीख जैसी चुभ रही थी, पर रिबन से निकली रोशनी ने एक घेरा बनाया। हर सुई उस घेरे से टकराकर राख बन जाती। रूहों की लड़ाई अब सामने थी। मल्लिका ने महसूस किया उसकी उंगलियों में हरकत हो रही है। उसका जिस्म जो अब तक धागों में बंधा था, अब उन धागों को पलटने लगा था। उसने देखा उसकी हथेली में अब खुद ब खुद एक धागा निकल रहा था, पर वो लाल नहीं, काला था, और उस धागे में आवाजें थीं, मुझे मोड़, मुझे तोड़, और तू होगी फिर से इंसान। वो काला धागा वही था जो रूह दरज्जी अपनी हर गुड़िया में डालता था, पर अब वो धागा मल्लिका की आत्मा से काटा जा रहा था। अब खत्म कर इसे, वो औरत चिल्लाई। मल्लिका ने खुद को खींचा, अपनी उंगलियों से उस काले धागे को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि उसकी रीढ़ की हड्डी खींचने लगी, पर उसने नहीं छोड़ा। खून की बूंदें उसके चेहरे से बहने लगी। आंख से एक बटन बाहर गिरा, फिर भी उसने खींचा, और जैसे ही उस धागे का अंतिम सिरा निकला, पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। नहीं, ये मेरी गुड़िया थी। दर्जी चिल्लाया और हवा में बिखर गया। उसकी सुई राख में बदली और वो खुद एक धागे में सिमट गया। वही धागा अब रिबन की अंतिम गांठ में बांध दिया गया, और फिर शांति। मल्लिका जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसका शरीर असली रूप में लौटने लगा। बटन वापस आंख बना, उंगलियां गर्म हुई, और दिल की धड़कन पहली बार इतनी जोर से सुनी उसने। वो औरत मुस्कुराई, अब तू इंसान है, लेकिन याद रख, हर गुड़िया की रूह एक दिन लौटती है। तू बची है, पर तेरे भीतर अब वो सिला हुआ डर हमेशा रहेगा। मल्लिका बेहोश हो गई। जब आंख खुली वो अस्पताल में थी, पर पास की मेज पर एक छोटा सा रिबन रखा था, उसकी मां की सिलाई का, जिस पर एक सिला हुआ नाम उभरा था, मल्लिका बची हुई रूह। मल्लिका को होश आए 3 दिन हो चुके थे। अस्पताल का कमरा साफ था, नर्सें मुस्कुरा रही थीं, और डॉक्टर बार बार यही दोहरा रहे थे, आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर मल्लिका जानती थी, दरवाजा बाहर बंद था, लेकिन भीतर का डर अब तक खुला हुआ था। हर रात जब लाइट बंद होती, कमरे की दीवार पर एक परछाई सरकती, कभी सिलाई मशीन की तरह घूमती, तो कभी किसी लटकते धागे की तरह हिलती। तीसरे दिन डिस्चार्ज मिल गया। वो घर लौटी, पर अब उसका घर वैसा नहीं लगा। दरवाजे पर टंगी घंटी की आवाज अब घंटी नहीं, सुई जैसी चुभन बन गई थी। पलंग पर पड़ा तकिया अब सॉफ्ट नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ छिपा हो, कोई जानदार चीज। वो बाथरूम में गई, आईने में देखा, चेहरा वही था, पर आंखें, उसकी एक आंख की पुतली अब भी धागों के बीच कांप रही थी, जैसे पूरी नहीं लौटी हो। वो पलटा और देखा कमरे के कोने में एक गुड्डा रखा था। ये तो मैंने फेंक दिया था तब, उस भूतिया दुकान में,
वो बुदबुदाई। पर गुड्डा वही था, पीले बाल, नीली पोशाक और एक सिली हुई मुस्कान। उसने डरते हुए उसे उठाया। पीठ पर कुछ उभरा हुआ था धागों से सिला नाम, रोहित। रोहित? ये कौन? तभी उसे याद आया वो छोटी बच्ची जिसकी आत्मा सिलकर डाली गई थी, उसका भाई। मल्लिका की सांस थम गई। उसने गुड्डा वहीं फेंका और कमरे से बाहर भागी। पर तभी मोबाइल पर एक मैसेज चमका, मिसिंग टॉय, लास्ट स्टिच्ड बाय यू। अधूरी सिलाई कभी माफ नहीं करती। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने महसूस किया कमरे में ठंड बढ़ गई है। हर तरफ हवा नहीं बल्कि रेशमी सर्दी चल रही थी, वो सर्दी जो सिर्फ धागों से बनी होती है। रात के ठीक 30 बजे दरवाजा अपने आप खुला। वो बाहर निकली, लेकिन बिल्डिंग की लाइट गायब थी। लिफ्ट के पास एक आदमी खड़ा था, बहुत दुबला, लंबा। उसके चेहरे पर नहीं बल्कि छाती पर बटन लगे थे। उसकी उंगलियों में धागा लिपटा था और वो गुड्डे को नीचे से देख रहा था। तू अधूरी सिलाई छोड़ आई थी। उसकी आवाज में लोहे जैसी ठंडी खड़खड़ाहट थी। मुझसे क्या चाहते हो? मल्लिका कांपती आवाज में बोली। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ सिले हुए धागों से बना इंसानी आकार था, जिसके बीचों बीच एक बटन पलकों की तरह हिल रहा था। तेरे रिबन ने मुझे जलाया, पर मेरी एक गुड़िया अब भी अधूरी है, और वो गुड़िया अब तू है। मल्लिका पीछे भागी, पर जैसे ही कमरे में घुसी वो गुड्डा जो उसने फेंका था अब बिस्तर पर बैठा था। उसकी पीठ से धीरे धीरे सुई निकल रही थी। गुड्डा अब हंसने लगा, वो हंसी जो रूहें नहीं सिर्फ स्टिच्ड सोल्स निकाल सकती हैं। तू भाग नहीं सकती, अब तू अगली दर्जी है और तेरे पास सुई है और अधूरी रूहें। मल्लिका की आंख खुली, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। दीवारें अब लकड़ी की थीं, पुरानी, घिसी हुई। छत से सैकड़ों धागे लटक रहे थे। हर धागे के नीचे एक एक गुड़िया लटक रही थी। कुछ के हाथ अधूरे थे, कुछ की आंखें घुम और कुछ की गर्दन टेढ़ी। फर्श पर एक सुई खुद से चल रही थी, किसी अदृश्य हाथ से। मैं कहां हूं? मल्लिका ने कांपती आवाज में पूछा। एक धीमी आवाज गूंजी, तू अब अदालत में है, सिलाई की अदालत में। एक बड़ी सिलाई मशीन कमरे के बीचों बीच थी और उसके सामने एक चेयरमैन जैसा आकार बैठा था, जिसके शरीर पर इंसानी चेहरे की जगह कई बटन टांके हुए थे। हर बटन से एक आवाज निकल रही थी, कुछ बच्चों की, कुछ औरतों की और कुछ बूढ़ों की। तू वो है जिसने दर्जी को हराया, पर तुझे बचने की नहीं, उत्तर देने की इजाजत है। मल्लिका ने देखा उसके सामने 3 खिलौने खड़े थे। पहला गुड्डा बिना पैर के जो रेंगते हुए आया, उसकी आवाज में कराह थी। मुझे जब सिला गया, मेरी मां मुझे खोजती रह गई, मैं उसे अब तक नहीं ढूंढ पाया। दूसरा एक बंदर जिसकी आंखें जल चुकी थीं, मुझे जिंदा जलाया गया, फिर मेरी राख से मुझे फिर से सिला गया। क्यों? तीसरा छोटी लड़की की गुड़िया जो सिर्फ एक बटन बोलती थी, मम, मम्मी, मम, मुझे घर जाना है। मल्लिका के पैरों के नीचे फर्श अब नर्म नहीं था। वो महसूस करने लगी जैसे किसी की उंगलियां उसकी एडियों को छू रही हों, धागों की उंगलियां। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाया, लेकिन तू अब उस दर्जी की जगह है। तेरे पास रिबन है, सुई है और आधी रूहें। तो या तो तू उन्हें सिले या उनके लिए इंसाफ लाए। वो चेयरमैन बोला और उसकी हर बटन से एक अलग चिल्लाहट गूंजी। सिलाई की अदालत अब शोर में थी। हर गुड़िया अब चीख रही थी, मुझे पूरा कर, मुझे जला, मुझे घर भेज, मुझे इंसाफ दे, मुझे तोड़। मल्लिका चक्कर खाने लगी। उसका सिर घूम रहा था, पर तभी उसकी जेब में रखा वही रिबन खुद बहुत बाहर निकला। रिबन हवा में तैरने लगा और फिर उसके कान में फुसफुसाहट आई, अब तेरे हाथ में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तू फिर से सिलाई शुरू कर, या तू अपने आप को भी सिले और इस अदालत की एक रूह बन जाए। मल्लिका ने नीचे देखा, अब उसके हाथों में भी वही सुई उभर आई थी जिससे दर्जी ने रूहें सिली थी, पर अब ये सुई जल नहीं रही थी, ये धड़क रही थी। उसने पहला कदम बढ़ाया, सामने वाली छोटी गुड़िया की टूटी आंख पर हाथ रखा और सुई चलाई, पर यह सिलाई नहीं थी, ये एक किस्म की दुआ थी। गुड़िया की आंखें भर आईं और उसका बटन फड़फड़ा कर खुल गया।
उसके अंदर से रोशनी निकली, मम्मी, और वो गायब हो गई। आत्मा मुक्त हो गई थी। पूरे कमरे में एक पल को शांति छा गई। फिर चेयरमैन बोला, तेरा फैसला हो चुका है। अब तू वही करेगी जो कभी किसी ने नहीं किया। अब तू बनेगी सिलाई की मुक्तिदाता, जिस्म इंसान का पर सिलाई आत्माओं की। मल्लिका का शरीर अब एक रेशमी बाग में बदल गया था। हर धागा जो उससे निकलेगा अब आत्मा छुड़ाने के लिए होगा। पर उसके पीछे एक परछाई अब भी है, वो दर्जी की अधूरी बनाई एक गुड़िया जो अदालत तक नहीं पहुंच पाई थी, और वो अब भी इंसान का इंतजार कर रही है। मल्लिका की आंखें खुली तो वो अब अपने घर में थी, पर यह वही घर नहीं था जो उसने पहचाना था। यहां सब कुछ धागों से बुना हुआ लग रहा था। दीवारें, छत, कुर्सियां सब मानो किसी ने रेशमी धागों से सिल दिए हों। और कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बक्सा रखा था, पुराना, धूल भरा, और उस पर लिखा था, फाइनल स्टिच मत खोलना। मल्लिका अब मुक्तिदाता थी। उसे आत्माओं को मुक्ति देनी थी, और वो जानती थी ये बक्सा उस आखिरी आत्मा का है जो आज तक न सिल पाई, न जल पाई, न टूट पाई। उसने हाथ बढ़ाया, बक्सा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक गुड़िया बैठी थी, पर यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, और वे आंखें इंसानी थीं। चेहरा अधूरा, एक तरफ जली हुई रेशम, दूसरी तरफ किसी बच्चे का मासूम गाल। पर सबसे खतरनाक बात, उसके होंठ हिल रहे थे। मल्लिका, उसने नाम लिया, मुझे तू नहीं सिलेगी, मैं खुद को सिलूंगी, और तुझे भी। गुड़िया उठी, उसने अपनी उंगली से एक लंबा धागा निकाला, लाल जैसे किसी की नस हो, और फिर अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। मैं वो गुड़िया हूं जिसे दर्जी ने कभी खत्म नहीं किया। उसने मुझे बनाया अपनी मरी हुई बेटी की याद में, पर जब मेरी आत्मा जिंदा हो गई उसने मुझे जला दिया। गुड़िया की जली हुई परतें हिलने लगीं, उसके भीतर से धुएं की जगह काले धागे निकलने लगे। मैं अधूरी रही, इसलिए अब मैं सबको अधूरा करूंगी। तू मुक्तिदाता बन गई, पर मैं तुझे भी रेशमी पिंजरे में सिलूंगी। मल्लिका पीछे हटी, उसने सुई निकाली, पर वो सुई अब कांप रही थी। गुड़िया की परछाई अब पूरे कमरे में फैल गई थी। हर दीवार से खिलौनों की चीखें आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे उसने सी दिया, मेरी रूह जल रही है। गुड़िया ने अपना सिर पीछे मोड़ा, और फिर उसकी पीठ पर बने बटन अचानक खुल गए। अंदर से निकली सिलाई से बंद आत्माएं, सैकड़ों आत्माएं जो कभी न पूरी हुईं, न आजाद हुईं, और अब वो सब मल्लिका की ओर बढ़ रही थी, एक अधूरी सजा पूरी करने के लिए। नहीं, मल्लिका चिल्लाई। उसने सुई को जमीन में मारा, और वहीं से एक सफेद धागा निकला। यह धागा न सिले जाने वाला था, न काटा जा सकने वाला। मल्लिका ने उसे पकड़कर खुद के चारों ओर लपेट लिया। अगर मैं अधूरी हूं तो तेरे साथ अधूरी रहूंगी, पर तू किसी और की आत्मा नहीं ले पाएगी। गुड़िया चिल्लाई, नहीं, तू मेरी तरह नहीं बन सकती, तू। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मल्लिका ने खुद को उस धागे से बांध लिया, और वो सफेद रेशमी प्रकाश बन गई। गुड़िया ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, उसका शरीर फट गया। उसके भीतर की आत्माएं हवा में घुल गईं। हर एक आत्मा चिल्लाई और फिर मुक्त हो गई। गुड़िया बक्से में गिर गई, जली हुई, अधूरी, पर अब शांत। बक्सा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हुआ। सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। मल्लिका की मां कमरे में आइबिस्तर पर कुछ नहीं था, बस तकिए के नीचे एक रिबन रखा था, सफेद, और उस पर लिखा था, स्टिच्ड सोल्स सेट फ्री, सिली हुई आत्माएं मुक्त हुईं। 20 साल बाद दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में एक पुराना खिलौनों का स्टोर फिर से खुला। नाम था थ्रेड, सोल, रेशम और रूह का संसार। किसी को नहीं पता था कि ये दुकान पहले कभी अस्तित्व में थी। न कोई पुराना रिकॉर्ड, न कोई मालिक का नाम। पर अजीब बात यह थी, इस दुकान में मिलने वाली हर गुड़िया, हर खिलौना सिलाई से बना हुआ लगता था, पर इंसान की तरह सांस लेते हुए प्रवेश होता है। आरव नाम के युवक का, एक फोटोग्राफर जो वीरान इमारतों और पुरानी दुकानों की तस्वीरें खींचता था, उसे यह दुकान दिलचस्प लगी। खिड़की में रखी थी
एक पुरानी गुड़िया, एक आंख टूटी हुई और रिबन पर नाम लिखा था मालिका आरव। जैसे ही अंदर गया, हल्की सी हवा चली, गुड़ियों की कतारें उसकी ओर मुड़ी, मानो सब उसे देख रही हों। कोई है? उसने पूछा। पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम वही हो ना जिसने तस्वीरों में रूहें कैद की हैं? आरव चौंका। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखें बटन जैसी थीं। उसने अपनी हथेली आगे की। एक गुड़िया ले जाओ, बदले में कुछ देना होगा। क्या? आरव ने पूछा। बस एक याद, कोई भी एक याद जो तुम्हें प्यारी हो। आरव ने हंसते हुए सोचा कि यह किसी तरह की मार्केटिंग होगी। उसने एक बचपन की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और दे दी, और बदले में उसे वही मल्लिका नाम वाली गुड़िया मिली। रात में आरव ने जैसे ही गुड़िया को अपने कमरे में रखा, लाइट्स फड़कने लगी। विंडो के बाहर कोई परछाई टंगी दिखी, मानो रेशमी धागे से लटक रही हो। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। फिर अचानक आरव के लैपटॉप पर अपने आप एक तस्वीर खुली, मल्लिका की। वो फोटो जो उसने कभी क्लिक नहीं की थी। उसकी आंखें जैसे उसे देख रही थीं, जैसे वो तस्वीर में से बाहर आना चाहती हो। आरव ने घबराकर स्क्रीन बंद की, पर तभी गुड़िया बोल पड़ी, तेरे कैमरे ने कई आत्माओं को पकड़ लिया है। अब तुझे हर एक को मुक्त करना होगा, वरना तेरी अपनी रूह इसी सिलाई में कैद हो जाएगी। दूसरे दिन आरव उसी दुकान पर लौटने गया, पर अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक जली हुई लकड़ी की तख्ती जिस पर लिखा था थ्रेड, सोल, क्लोज बाय द फाइनल स्टिच। उसने नीचे देखा, फर्श पर एक सफेद रिबन पड़ा था और उस पर लिखा था नेक्स्ट स्टिच बिगिंस विद योर ब्रेथ। अब कहानी एक बार फिर जाग गई थी। वो रूहें जो मुक्त हो गई थीं, क्या वे सब सही जगह पहुंची, या किसी एक अधूरी आत्मा ने रिबन को उलझा दिया है? अब गुड़िया नहीं, इंसानों की बारी है। हर एक स्मृति की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुमने कहानी देखी, पर शायद तुम भी किसी तस्वीर में दर्ज हो चुके हो। गुड्डे की जान अब पूरी हो चुकी है, लेकिन रिबन अब भी जिंदा है, हर कहानी में, हर कमरे में। बस देखना यह है तुम्हारी तस्वीर खींची जा चुकी है या नहीं।